back everyone. Nice song, Ore Piya, बड़ा अच्छा गाना है. Very mellow, very nice, and of course आतिफ असलम के सारे ही गाने मुझे बहुत 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 पसंद हैं. Anyhow, before आपको जैसे मैंने बताया कि मैं SMS रीड कर रही थी, मगर हमारे पास बहुत सारे SMS आते हैं. थैंक यू सो मच कि आप सब लोग हमारा शो पसंद कर रहे हैं और हमको SMS भेजते हैं. और मुझको कुछ ऐसे SMS भी आते हैं जो मैं रीड नहीं करती हूँ, मगर थैंक यू एनीवेज, क्योंकि आप इतनी एफर्ट तो करते हैं कि आप SMS भेज रहे हैं हमको. सो लेट्स मूव ऑन. इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, हाय आई एम आतिफ अहमद ज़िया कलून जट. आपका बड़ा नाम है, बहुत लंबा नाम है आपका. ऑल माई फ्रेंड नंबर्स, इन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स के नंबर्स हमको भेजे. हम इनको कॉल करके तंग करेंगे. ऑफ कोर्स आपने मैसेज नंबर्स भेज दिए. इन्होंने रिक्वेस्ट किया है एक सॉन्ग सिंग ऑफ किंग. आतिफ साहब, सिंग ऑफ किंग मुझे पता नहीं है कौन सा आप सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं. प्लीज़ क्लियरली हमको लिखिएगा. मगर इन्होंने आई थिंक हाय कहने के लिए लिखा है यहाँ पर, गुड लक हमको भेजी है. और इन्होंने अपनी फ्रेंड्स को हाय कहा है. डियर सदफ एंड मिनी, मारिया, सना, मायम, फाजिया, राजिया, फौजिया. ये तो आपने एक कलाम बनाया हुआ है पोएट्री की तरह. सारे आपके इस क्लास फेलोज हैं, सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं. वाह, बहुत लकी इंसान हैं आप. तो एनीवेज इन्होंने सबके लिए ये मैसेज भेजा है कि आई थिंक ही वांट्स टू जस्ट से हाय. अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन ऑल्सो राइट टू अस इन उर्दू, तो वी कैन एक्चुअली क्लियरली अंडरस्टैंड योर मैसेज. आप उर्दू में हमको लिख सकते हैं तो हमें समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट SMS है, हाय आई एम खुर्रम फ्रॉम कराची, आई एम योर फैन, योर शो इज़ गुड जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड हॉट. थैंक यू सो मच खुर्रम, आपने मेरी इतनी तारीफ़ें की कि आई एम ब्लशिंग नाउ, और मेरी शर्ट भी पिंक हो गई है, इतनी ब्लश हुई. नेक्स्ट गो मूविंग ऑन, हाय आई एम उस्मान, आई लव यू. फिज फ्रॉम लाहौर, यू आर सो स्वीट. माहली है, माली, आप बहुत प्यारी हैं. प्लीज़ प्ले सॉन्ग रब का शुक्राना. हम ये सॉन्ग भी आपके लिए चलाएंगे बिकॉज मैंने कहा कि आज हम रिक्वेस्टेड सॉन्ग चला रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि वी प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू. एंड फिर और भी आए हैं, फैसल फ्रॉम कराची, नाइस शो, हाउ डू यू मैनेज टू सिट लाइक दिस फॉर सो लॉन्ग बिकॉज इट सीम्स अनकम्फर्टेबल. ओह माय गॉड, खुदा का शुक्र है किसी ने तो ये सवाल मुझसे पूछा. अब मैं आपको बताऊं, कल मैं बैठी हुई थी, अपने घर पे ही बैठी हुई हूँ, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, और बैठे बैठे मुझे पीठ में पीछे दर्द हो रहा है. अब मैं बैठ के वहाँ सोच रही हूँ मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे पीठ में पीछे दर्द हो रहा है, लाइक ऑन स्पेशली व्हेन आई सिट. अब मैं सोच रही हूँ, फिर मुझे याद है मैंने कहा मैं इतनी देर जो बैठ के शो करती हूँ, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ पेन इन माय बैक. तो इट इज़ वेरी हार्ड, मगर मैनेज करना होता है. ऑफ कोर्स आप लोगों को शो हम लोगों को पहुंचाना है एंड वी वांट इट टू लुक गुड. अब थोड़ा मैनेज हो गया. अच्छा, कुछ नहीं, मुझे इन्होंने मैट ला के दिया है तो इट्स नॉट दैट बैड. मैं मैनेज कर लेती हूँ, इतना वो नहीं है. आई थिंक दिस इज़ बेटर दैन द स्टूल आई यूज्ड टू सिट ऑन. स्टूल पे बैठे बैठे मुझे और वो होता था. एटलीस्ट मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर लेती हूँ, लेग्स अपनी थोड़ा इधर उधर मूवमेंट हो जाती है, तो आई प्रेफर दिस बेटर. फिर जो लास्ट SMS हमारे पास आया है, दिस इज़ फ्रॉम मूडी. इन्होंने लिखा नहीं कहाँ से इन्होंने फ़ोन किया है, आई मीन मैसेज किया है. यू आर लुकिंग डैम हॉट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस. और हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे जो फेसबुक पे भी आते हैं. लोग मुझको मैसेजेस करते रहते हैं. मेरे एक बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मगर वो हर एपिसोड देख के मेरे कपड़ों की तारीफ़ करते हैं. उनको मेरा मेकअप, मेरे बाल, हर चीज़ उनको याद रहती है, और वो मुझे हर एक डिटेल बताते हैं कि मान लीजिए आपने ये पहना था, ये वाले आपने इयररिंग्स पहने थे, ये इयररिंग्स पहनी थी. ही नोटिसेस एवरीथिंग एंड आई लव इट कि वो इतनी अटेंशन से हमारा शो देखते हैं और रेगुलरली देखते हैं हर शो. जो हमारा टॉपिक है उस पर वो बिल्कुल नहीं उतरते हैं, क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं यार आज छोड़ दो, मैं शो का रिपीट देख लूँगा. तो आपको भी ऐसी होना चाहिए, आप मेरा शो लाइव देखा करें, रिपीट नहीं देखा करें. एंड मेक श्योर यू कॉल अस ड्यूरिंग द शो एंड यू सेंड अस योर SMS. फेसबुक पे भी हमारा फ़ैन पेज है, वो भी आप ज्वाइन कीजिए. एंड आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू. दिस बैंड इज़ फ्रॉम माई टाउन, फ्रॉम टोरंटो, ऑन्टेरियो. ये है जोश, ये ज़मी गा रही है. जल्दी से आप ये सॉन्ग देख कर वापस. वेलकम बैक. ये ज़मी गा रही है, आसमां गा रहा है कि आज का काम आप कल पे मत डालिएगा. प्लीज़ मेरे प्लम्बर जी आप आ जाओ, कल आज का काम आज ही कर दो, वरना मेरी टंकी में पानी नहीं रहेगा. हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज. मैं कनाडा से आई हूँ, मुझे टंकी का सिस्टम नहीं पता है यहाँ पर. तो एनीवेज आज के काम की कल पे बात कर रहे हैं हम. नहीं, क्या कह रही हूँ मैं, आज के काम की कल पे बात कर रहे हैं.
सी देखिए मेरा भी दिमाग सही नहीं चल रहा है इस वक्त। हमारे स्टूडियो में आज बहुत सारी गपशप चल रही है, बहुत सारी बातें भी चल रही हैं इसी टॉपिक पे कि यहाँ पर भी ये लोग कहते रहते हैं कल कर लेंगे मानी, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। मेरे ख्याल से इन पे भी मेरा असर चल रहा है कि मैं भी कहती रहती हूँ कल कर लेंगे, छोड़ो ये वाला टॉपिक कल कर लेंगे। तो एनी हाउ टॉपिक आज बड़े मज़े का है, लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं, वो भी हमको बता रहे हैं कि क्या क्या वो करते रहते हैं, क्या क्या चीज़ों पे वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन अच्छी होती है या ख़राब होती है, उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है या नहीं रहती है। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक जो अच्छा और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ होती है, वो होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो बहुत ख़राब चीज़ होती है, मगर अगर आप अंडर स्ट्रेस काम कर रहे हैं तो आई थिंक कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी जो होती है लेवल वो ज़्यादा हो जाती है। आई थिंक यू परफॉर्म वेरी वेल। ज़्यादातर लोगों का यही होता है, चंद लोग उसमें आके मारे जाते हैं। लाइक आई सेड कि आई परफॉर्म वेरी वेल अंडर स्ट्रेस। काफ़ी सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी मैंने किए हैं जिनमें बिल्कुल लास्ट मिनट पे मैं काम कर रही होती हूँ और लास्ट मिनट पे हर चीज़ हो रही होती है, मगर जब लास्ट मिनट पे बात आ जाती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो ये रहती है कि दिस इज़ माई लास्ट चांस। तो अगर मैं इसमें अपना 120-150% नहीं दूंगी तो देन दैट्स इट, उसके आगे कुछ है ही नहीं। अगर आप ये दिमाग में अपने बात डाल लें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि हाँ मुझे करना है हर हालत में, उस टाइम ये हो जाता है कि बस आर या पार। तो आपको अगर दिमाग में ये चीज़ आ जाए तो देन यू विल फोकस मोर, चाहे आपके पास 3 घंटे हैं, चाहे आपके पास 4 घंटे हैं, एंड आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू गेट थ्रू, और वो आप काम कंप्लीट कर लेंगे हर हालत में। जैसे हमारे कॉलर्स ने कहा कि टोपियाँ भी कराते हैं लोग, और डिफरेंट टाइप की टोपियाँ कराते हैं। अब तो खैर पहले मैं भरोसा कर लेती थी यहाँ पर आके लोगों का कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब मुझे अगर कोई चलते हुए चूल्हे भी बैठ के कहता है ना कि हाँ कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपके पैसे कल मिल जाएंगे, मैं उनसे कहती हूँ नहीं मुझे पता है कल नहीं मिलेंगे, आप ये मुझको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ही दोगे, या कुछ पता नहीं 1 साल बाद दोगे, या कुछ पता नहीं आप दोगे ही नहीं। तो इस तरह से काम होता है, और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, दिस हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैसों के मामले में नहीं शायद होता हो, मगर दूसरी चीज़ों के मामले में हो जाता है। जैसे हमारे एक कॉलर ने कहा कि आप कोई ऐसा काम करें ही नहीं जो आपको दूसरों पे डिपेंड करना पड़े, ठीक है ना। तो अब चंद चीज़ों में डिपेंड करना पड़ता है। अब मैं कौन सा प्लम्बिंग का काम जानती हूँ, वरना तो मैं खुद ही स्टार्ट कर लेती अपना फिक्स करना, फिर पता चलता है कि माई होल अपार्टमेंट फ्लडेड। कनाडा में तो ये काम खुद ही करने पड़ते हैं ज़्यादातर, जो ठोकम ठाकी हो गई, पेंट हो गया, ऐसी चीज़ें रिपेयर की मैं खुद ही कर लेती हूँ। मगर मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में आके जैसे उन्होंने कहा कि लेज़ी हो जाते हैं, तो मैं भी आके लेज़ी हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि यार मैं कहाँ करूँ, ना मेरे पास टूल्स हैं घर पे कोई काम इस तरह से करने के। वरना तो जैसे लॉक चेंज करना हुआ, अभी रिसेंटली बात हो रही थी मेरी फ्रेंड से, तो उन्होंने कहा कि तुमको अपने लॉक्स चेंज करने हैं। मैंने कहा मुझे लॉक्स ला दो, मैं कर दूँगी चेंज। तो वो बंदा बैठ के परेशान कह रहा है तुम कैसे चेंज करोगी, मैंने खुद आज तक लॉक्स चेंज नहीं किए। मैंने कहा मैं तो कनाडा में अपने सारे घर के अपने लॉक्स चेंज किए हैं, वहाँ पे मेरे पास स्क्रू ड्राइवर, मुझे ला दो एंड आई विल चेंज इट माई सेल्फ। मगर अब यहाँ स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए भी मुझे शॉप तक जाना पड़ेगा, और शॉप मुझे पता नहीं है कहाँ। तो दैट्स वाई आई बिकम डिपेंडेंट ऑन सम पीपल, और फिर वो काम जो है मुझसे नहीं होता है। अगर मुझको पता हो चीज़ें कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं इन चीज़ों पे मैं कल पे नहीं डालती। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ अब सेफ्टी और सिक्योरिटी पे आ जाती हैं, और घर की चीज़ें जो कंफर्ट की उस पर आ जाती है, तो आई थिंक कि उसको फ़ौरन ही करना चाहिए। और आई फील फॉर जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, जो औरतें घर पे रहती हैं, उन लोगों के लिए मेरी सारी फीलिंग्स जाती हैं कि मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है घर पे मैनेज करना। अगर आपको सौदा मंगवाना है और आप अकेले बाहर नहीं जा सकती हैं, और आप किसी पे डिपेंड कर रही होती हैं, बेटे पे डिपेंड कर रही होती हैं, और बेटा आपको टोपियाँ करा रहा होता है, हाँ अम्मा जी अभी तो ऑफिस से आया हूँ, तो ऐसे बेटों को फिर खाना नहीं देना चाहिए आपको, ताकि वो भूखे बैठे रहे और उनको भी पता चले कि अगर आप ग्रोसरीज करके लाओगे नहीं तो फिर मैं खाना कैसे पकाऊंगी, या अगर आप लॉक मेरा चेंज नहीं करोगे तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी। आज मेरा बेटा ऐसा होगा तो मैं तो उसके साथ यही करूँगी, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें खाना ही नहीं दूंगी, भूखे बैठो घर पे। फिर वो टोपी करा के बाहर निकल जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ कि अम्मी जी अभी मैं ज़रा स्टडीज़ करने जा रहा हूँ, और जाके वो सी साइड पे जो है सी व्यू पे जाके वो चाय और भेलपूरी खा रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। सो एनीवेज मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक। गाने भी आज हमने आपके रिक्वेस्ट के चला दिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नाराज़ हो रहे होंगे कि ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स कभी नहीं चलाती है। तो मैंने कहा कि आज के टॉपिक पे मुझे वैसे ही गाने नहीं मिल रहे हैं, तो आई विल प्ले सम सॉन्ग्स दैट यू गाइज लाइक।
और उसमें से एक ऐसा ग्रुप है जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आती हैं एंड आई थिंक दे आर वेरी फेमस अमंग इन पाकिस्तान, अमंग आवर यंग जनरेशन जो है, और इनके गाने हर जगह चल रहे होते हैं। मैं जिस पार्टी में जाती हूँ, जिस बर्थडे में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, इनके गाने बहुत फेमस हैं। यहाँ पर आके वो शोज़ भी कर चुके हैं एंड दे आर कॉल्ड एक्सेंट। सो यू गो वॉच दिस सॉन्ग विच इज़ वेरी फेमस फ्रॉम एक्सेंट और फिर आप जल्दी से वापस आइए।